सो हेलो एवरीवन, हम लोग इस वीडियो में डिटेल में जोसा काउंसिलिंग 2023 का ब्रोशर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि वो पूरा बिजनेस रूल 98 पेज का था, हमने उसे कुल मिला के 22 स्लाइड्स में तोड़ दिया है। वहाँ पे हम लोग डिटेल में हर एक पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। जो भी पॉइंट्स मेन थे हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो जितने भी बच्चे आगे जाके जोसा काउंसिलिंग करने वाले हैं सभी लोग इस वीडियो को ध्यान देंगे, अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल भी हो सकती है। तो जिन भी बच्चों को A to Z जोसा काउंसिलिंग के बारे में जानना है उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट देखिएगा एंड मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। पूरी यहाँ पे आपको जोसा काउंसिलिंग, CSCB काउंसिलिंग, IST, ISER जितनी भी कॉलेजेस हैं स्टेट लेवल के, सबकी यहाँ पे आपको काउंसलिंग की अपडेट मिलने वाली है। जैसा कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये आपकी जोसा काउंसलिंग 2023 का हम लोग कंप्लीट बिजनेस रूल डिस्कस करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको पता होगा कि जोसा काउंसलिंग क्या होती है। ये आपका एक जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी है, सबको मालूम है आई थिंक। एंड इसमें आपकी जेई एडवांस के बेस पे IITs के अंदर एडमिशन मिलता है। इन केस ऑफ जेई मेन के रैंक पे NIT, IIIT एंड GFTI के अंदर एडमिशन्स मिलते हैं। एंड यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लगती है फॉर्म फिलअप करने की। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड जो भी बच्चे अपनी जोसा काउंसलिंग को काफ़ी बेहतरीन बनाना चाहते हैं उन सभी के लिए हमारी पर्सनलाइज पेड काउंसलिंग चल रही है, जहाँ पे आप देख सकते हैं फुल सपोर्ट 999 रुपीज़ का है। इसमें ऐसा नहीं कि आपको बस केवल चॉइस फिलिंग का PDF मिलेगा। चॉइस फिलिंग का PDF मिलने के बाद पूरे लास्ट राउंड तक आपको यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, डॉक्यूमेंट्स को लेकर डाउट, जो भी आपके पर्सनल डाउट्स हैं, मीन्स यहाँ पे आपको हर एक चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने जा रहे होंगे। आपकी रैंक पे आपका NIT बेस्ट है, IIIT बेस्ट है, सभी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। फुल सपोर्ट में आप काफ़ी बार कॉल करके पूछ सकते हैं। इन केस ऑफ फोन सपोर्ट आप केवल 1 टाइम कॉल करके पूछ सकते हैं। आगे के डाउट्स आपके व्हाट्सएप पे क्लियर किए जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी लोग इंटरेस्टेड है ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो हो रहा होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका मेनली यही लिखा हुआ है कि जो भी बच्चे जो एडवांस में क्वालिफाइड हैं उनको IITs मिल रहा होगा। साथ साथ यहाँ पे 75% का है क्राइटेरिया, वो क्या है हम लोग आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। इन केस ऑफ जिन भी बच्चों ने जेईई मेन में रैंक सिक्योर की हुई है, ऐसा नहीं कि आपने कट ऑफ क्लियर किया हुआ है, जो बच्चे कट ऑफ नहीं भी क्लियर किए हुए हैं वो भी जोसा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि अगर हमने कट ऑफ क्लियर किया हुआ है तभी हम इस काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे जो बच्चे आसाम वगैरह के हैं उनको होम स्टेट में कॉलेज मिलते हैं 6 लाख रैंक तक, तो उनका कट ऑफ तो क्लियर है ही नहीं, तो फिर उनको कैसे जॉब मिलता है। इनका मेन मतलब यही है कि अगर आपने रैंक सिक्योर की हुई है तो आप इनके प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन केस ऑफ जिन भी बच्चों ने BR का एग्जाम दिया होगा वो अपनी BR की काउंसलिंग जोसा काउंसलिंग में होती है, उनके जो भी इंस्टीट्यूट है अब उसमें बैठ सकते हैं। चलिए आगे बातें करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं एनेक्सर 2A क्लास 12 के एग्जामिनेशन के लिए क्या अपडेट दी हुई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी बच्चे जनरल, EWS, OBC हैं उनको एटलीस्ट 75% अपने बोर्ड्स में लेके आने होंगे। आई थिंक जितने भी बच्चों के आए होंगे वो इस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। इन केस ऑफ SC, ST एंड PWD कैंडिडेट आप देख सकते हैं उनके लिए मिनिमल 65% क्राइटेरिया है। एंड जो बच्चे इसमें नहीं आ पा रहे हैं तो उनके लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है कि आपको उस बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में आना होगा। इन केस ऑफ CBSE बोर्ड जो भी आपका है तो इसमें आपका यही होता है मेनली, बट जैसे कि आपका बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, उसमें जैसे कि आप मान सकते हैं वहाँ पे 66% के ऊपर ही टॉप 20 परसेंटाइल होता है। तो हमें ये कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे, जैसा कि 2018 तक 2019 तक जो आपका था वहाँ पे जो भी बोर्ड से वो जोसा काउंसलिंग को अपने टॉप 20 परसेंटाइल भेजते थे, बट इस साल उन्होंने नहीं भेजा हुआ। तो अपने आप बोर्ड ऑफिस को कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वहाँ से एक आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं कि आप उस टॉप 20 परसेंटाइल में आ रहे हैं। नहीं, टॉप 20 परसेंटाइल का मतलब ये है कि जितने, जैसे मान लीजिए 100 बच्चे एग्जाम दिए हुए हैं तो आप उसमें आप टॉप 20 में आएंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जैसे कि मान लीजिए आपके बोर्ड में 1 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ है तो आपको टॉप 20,000 के अंदर आना है। अगर आप उसमें आ रहे हैं तो आप जोसा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। आई थिंक ये सब चीज़ों को क्लियर हो गया आप सभी को। इन सभी में आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट आउट कर सकते हैं। एंड आपको सामने शो हो रहा होगा, देख सकते हैं कि रिगार्डिंग यही जो मैंने भी एक्सप्लेन किया हुआ है टॉप 20 परसेंटाइल ओके, ये आप यहाँ पे शो हो रहा होगा। इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हो।
एंड ये आपका मेनली सिमिलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी आपका पीछे दिया हुआ था उसी को शॉर्ट में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने जेईई मेन का एग्जाम दिया हुआ है तो आप सभी जोसा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। कट ऑफ क्लियर करना मैंडेटरी नहीं है, डज नॉट मैटर, ठीक है। इन केस ऑफ आप जो भी हैं आप देख सकते हैं जेईई मेन यू कैन टेक एनआईटी ट्रिपल एंड जीएफटीआई, एंड जो भी बच्चे जेईई एडवांस क्लियर किए होंगे उनके वाले में आईआईटीज भी देख सकते हैं। इफ़ यू क्वालिफाई जेईई एडवांस एग्जाम देन आपके लिस्ट में आईआईटीज भी आने वाला है। तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। एंड ये आपका जोसा काउंसलिंग का शेड्यूल है जो कि हमने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स है ये डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको मालूम है 19 जून से आपकी जोसा काउंसलिंग शुरू हो रही है, जिसमें कि आपको अराउंड 10 दिन का टाइम दिया जाएगा। 28 जून पे आप देख सकते हैं शाम 5 बजे कैंडिडेट की चॉइस फिलिंग एंड रजिस्ट्रेशन एंड हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे रिकन्सिलेशन होगा। फिर आपका 30 जून को फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा। फिर इसके बाद आपके राउंड 1 से लेके राउंड 6 तक चलने वाला है। एंड आपकी जोसा काउंसलिंग एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटी इन आईआईटीज के लिए होती है। जोसा काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद आपकी सीएसईबी काउंसलिंग होती है, वो कैसे होगी वो भी हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। एंड आप देख सकते हैं जो भी आपका जुलाई 28 है लास्ट राउंड टू रिस्पॉन्ड क्वेरी। इन केस ऑफ आपका जुलाई 26 को लास्ट राउंड का रिजल्ट आएगा। एंड यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है फाइनल राउंड फॉर सीट एलोकेशन फॉर आईआईटीज। आईआईटीज के लिए फाइनल राउंड है। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा। विड्रॉल की भी हम लोग आगे बातें करने वाले हैं कि विड्रॉल कैसे होने वाला है। एंड सबको ये प्रोसीजर क्लियर हो गया होगा, डेट क्लियर हो गई हुई। डेट में कुछ भी डाउट है आप कमेंट आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बातें करते हैं। आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी का मैटर क्या है। तो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी आपका मेनली जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं एनआईटीज के अंदर, वहाँ पे आपकी 50% जो सीट्स होती हैं वो रिजर्व होती हैं। जो भी होम स्टेट, जैसे मान लीजिए आप इलाहाबाद के रहने वाले हैं तो इलाहाबाद आपका यूपी में आता है, ठीक है। तो यूपी के अंदर जो भी बच्चे हैं उनके लिए 50% का कोटा होता है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी का मैटर ये होता है कि जो भी आपने स्कूलिंग की हुई है, आपके एड्रेस से मतलब नहीं, जो भी आपका स्कूल का पिन कोड है, ठीक है, वो पिन कोड कौन से स्टेट में आता है उसी के बेस पे आपकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी मैटर करती है। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा दिल्ली का है एंड नोएडा, मतलब वो रहता है दिल्ली में बट उसने स्कूलिंग की है नोएडा से, तो उसका होम स्टेट यूपी आएगा। बट कोई बच्चा अगर रहता है नोएडा में एंड उसने स्कूलिंग की है दिल्ली में तो उसका होम स्टेट दिल्ली आएगा। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एंड आप ये देख सकते हैं काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया हुआ है कि पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर चॉइस फिलिंग होगी। मॉक सीट एलोकेशन क्या होता है भैया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आप जितने भी बच्चे फॉर्म भरते हैं, मीन्स एक मान सकते हैं जैसा कि इस बार का 25 जून के अप्रॉक्स आपका फर्स्ट राउंड का मॉक आएगा, तो ये मान सकते हैं असली काउंसलिंग के पहले एक बार असली काउंसलिंग की फील देने के लिए आपका मॉक सीट एलोकेशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको चॉइसिंग काफ़ी अच्छे से करनी है। उसमें आपको आइडिया जाएगा कि आपको ये कॉलेज मिलने वाला है, तो उन सभी के लिए मॉक सीट एलोकेशन होता है। फिर आपका चॉइस लॉकिंग होती है बिफोर फर्स्ट राउंड। तो फर्स्ट राउंड से लेके 6 राउंड तक जो आपकी काउंसलिंग होगी उसमें पहले राउंड के ही पहले आपकी चॉइस फिलिंग भरवा ली जाएगी एंड वो फिक्स हो जाएगा। फिर वो राउंड 2 राउंड 3 में चेंजेस नहीं किए जाएंगे। तो उन सभी के लिए चॉइस फिलिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चॉइस फिलिंग का ऑर्डर हम लोग अपने पेड काउंसलिंग में प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं उसमें काफ़ी अच्छे से हम लोग चॉइस फिलिंग आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे। आपको ईमेल के थ्रू चॉइस फिलिंग भेजी जाएगी। कुछ भी डाउट है व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारी पेड काउंसलिंग का। एंड आप ये देख सकते हैं कौन कौन से आपको चीज़ें करनी होंगी आफ्टर सीट अलॉटमेंट राउंड। तो पहले आपको अपना डाउनलोड सीट अलॉटमेंट राउंड लेटर करना होगा। मीन्स आपको राउंड 1 के बाद अलॉटमेंट होता है तो वहाँ पे आपको अपना डाउनलोड करना होगा अलॉटमेंट लेटर। फिर आपको चूज़ करना होगा फ्री स्लाइड एंड फ्लोट। ये क्या होता है हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। फिर यहाँ पे आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी पड़ेगी। ये किसको करना है, जिनको भी सीट मिलेगी। सीट नहीं मिलेगी तो आपसे कोई भी पैसा नहीं मांगा जाएगा। एंड ये आपकी काउंसलिंग आप देख सकते हैं, इसमें फॉर्म फिलिंग के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। तो जब भी आपको सीट मिलती है तो इन केस ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 40,000 रुपीज़ लगने वाले हैं। इन केस ऑफ SC ST PWD आपका 20,000 रुपये लगने वाले हैं। इसमें आपकी जो भी है 4,000 रुपये आपकी जोसा की प्रोसेसिंग चार्ज है। तो जब भी आप विड्रॉल लेते हैं तो आपका 4,000 रुपये के अप्रॉक्स काट के आपको रिफंड किया जाएगा। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा।
एंड आप देख सकते हैं रेमिटेंस ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस जो मैंने अभी डिस्कस किया वही सिमिलर है। आप देख सकते हैं 40,000 है आपका जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए। इन केस ऑफ एससी एसटी जनरल पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यू वालों के लिए है, एंड ओबीसी पीडब्ल्यूडी आप देख सकते हैं मिलनी वही है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी उनके लिए फीस लगने वाली है अप्रॉक्स 20,000 के, आप देख सकते हैं इसे। एंड आप ये देख सकते हैं फ्रीज फ्लोट एंड स्लाइड क्या होता है, आइए डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको राउंड 1 में आपकी चॉइस फिलिंग कंप्लीट हुई है, आपको सीट अलॉटमेंट हो गया, उसमें आपने चॉइसेस भरी है अप्रॉक्स 100 की। एंड अगर आपको फर्स्ट नंबर की चॉइस मिल गई है तो आप आराम से फ्रीज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको चॉइस नंबर 10 मिल गया, ठीक है, चॉइस नंबर आपको 10 मिल गया 100 में से, एंड आपको वही इंस्टीट्यूट पसंद है, आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो आप फ्रीज करके उस काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे एंड आपको वो सीट मिल जाएगी। तो फ्रीज का मतलब यही है, जो भी आपको कॉलेज की अलॉटमेंट हो गया आपको उसी में जाना है, आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है, अपनी सीट को अपग्रेड नहीं करवाना है, तो आप फ्रीज पे क्लिक आउट कर सकते हो। आगे डिस्कस करते हैं फ्लोट का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए आपने 200 चॉइसेस भरी है, ठीक है, मान लीजिए आपने वहाँ पे 200 चॉइसेस भरी हुई हैं, आपको चॉइस नंबर मिल गया है 120, ठीक है। चॉइस फिलिंग होती कैसे, पहले सब लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपका एक कॉलेज है, एक कॉलेज की वजह से मान लीजिए एनआईटी त्रिची है, एनआईटी त्रिची का हमने भरा सीएससी, फिर भरा ईसी, फिर भरा इलेक्ट्रिकल, ठीक है, मतलब कॉलेज एंड ब्रांच वाइज हम लोग चॉइस फिलिंग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको मिला हुआ है कोई आईआईटी दिल्ली मिला हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर आईआईटी मद्रास है, ठीक है, चॉइस फिलिंग नंबर 1 पे। तो अगर आपको मीन्स फ्लोट करते हैं तो आपको कॉलेज प्लस ब्रांच दोनों ही अपग्रेड हो सकती है। मान लीजिए आपको 120 नंबर की फीलिंग मिली हुई है, तो आपको ऊपर की अगले राउंड में अगर वहाँ तक कट ऑफ पहुँचता है तो 80 नंबर की 70 नंबर की भी चॉइसेस मिल सकती हैं। इसका मेन मतलब होता है फ्लोट। बट इन केस ऑफ जो आपका साइड होता है तो आपको सेम कॉलेज में ही ब्रांच अपग्रेड होगी। मान लीजिए आपको IIT दिल्ली का मिला हुआ मैकेनिकल, तो आपका अगर आप स्लाइड करते हैं तो अगले राउंड में अगर आपने उससे ऊपर सिविल भरा हुआ है, इलेक्ट्रिकल भरा हुआ है, CS मिला भरा हुआ है, तो आपको उसी सेम कॉलेज में ब्रांच अपग्रेड होगा। अगर वो होगा तो आपका सेम रहे, अगर इन केस मान लीजिए कि स्लाइड में जो भी होगा अगर आपका कॉलेज अपग्रेड नहीं होता है तो जो मिला हुआ सेम रहेगा। तो इसका मेन मतलब यही है, स्लाइड का मतलब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि सेम कॉलेज में ब्रांच अपग्रेडेशन होता है। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ भी डाउट है आप कमेंट आउट कर सकते हैं। आगे बातें कर लेते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रीज फ्लोट एंड स्लाइड का हमने मतलब क्लियर कर दिया है। तो मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका मैं 2 चीज़ें आपको कर देना क्लियर। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे IIT दिल्ली है, यहाँ पे आपका IIT रुड़की है, या मान लीजिए आपका IIT दिल्ली है, ठीक है, यहाँ पे CS है, यहाँ पे CS है एंड EC है। जैसे मान लीजिए आपको थर्ड पे मिल गया, आपको काउंसलिंग से हटना है तो आप फ्रीज करके हट सकते हैं। इन केस अगर आपको थर्ड नंबर की चॉइस मिली हुई है, आपने स्लाइड पे क्लिक किया हुआ है, तो आपको फिर सेकंड नंबर की चॉइसेस नहीं मिलेगी, आपको थर्ड से फर्स्ट पे जा सकते हैं। अदरवाइज अगर कट ऑफ ऊपर नहीं जाता है तो आपकी थर्ड नंबर की सीट रहेगी। आई थिंक सबको साइड क्लियर हो गया होगा। फ्लोट की बातें करें तो अगर आपका राउंड 1 में आपको मिला है थर्ड नंबर का, तो राउंड 2 में अगर कट ऑफ पहुंचता है तो आपको सेकंड नंबर की भी चॉइस मिल सकती है। आई थिंक सबको इसका मतलब डिटेल में क्लियर हो गया होगा, इसीलिए मैंने 2 बार एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एंड आप देख सकते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप जैसे मान लीजिए आपने राउंड 1 में फ्लोट चूज किया हुआ है तो आप अगले के राउंड में स्लाइड और फ्रीज पे जा सकते हैं, ठीक है, अगर आपने फ्लोट को चुना हुआ है। इन केस बातें करें अगर आपने स्लाइड चुना हुआ है तो आप फिर फ्रीज पे रखते हैं, मीन्स आप स्लाइड से फ्लोट पे बैक नहीं हो सकते आगे के राउंड्स में। सबको ये क्लियर हो गया होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको राउंड 1 में मान ली सीट मिल गई है, आपने फ्रीज कर दिया है, ठीक है, तो आप उस काउंसलिंग से फिर आप बाहर हो जाएंगे, आपको फीस जमा करके अपना कंप्लीशन करना होगा। आप देख सकते हैं बाद में आप आगे जाके स्लाइड एंड फ्लोट में चेंजेस नहीं कर सकते। एंड देख सकते हैं लिखा हुआ है कि कम्युनिकेशन ऑन दिस मैटर शैल नॉट बी इंटेंटेड। तो जो भी लोग हैं काफ़ी सोच समझ के आपको फ्लोट फ्रीज एंड स्लाइड का ऑप्शन चुनना होगा। मोस्टली जनरली लोग अपना ऑप्शन फ्लोट ही चुनते हैं, ठीक है। चलिए बातें कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जो कि आपको सामने शो भी हो रहे हैं। आप देख सकते हैं आपका मेन डॉक्यूमेंट क्लास 12 का रिजल्ट, क्लास 10 का रिजल्ट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो बच्चे EWS OBC SC ST वाले उनको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। इनकम सर्टिफिकेट उनके लिए नीडेड है जो भी अपना स्कॉलरशिप पाना चाह रहे हैं। जैसे मान सकते हैं 5 लाख के नीचे होता है
तो उनको स्कॉलरशिप मिलती है। तो जो भी बच्चे अगर जनरल वाले हैं उनकी इनकम 8 लाख के ऊपर है तो उनको इनकम सर्टिफिकेट की नीड नहीं है। जिनकी भी इनकम कम है उनको भी नीड है। इन केस ऑफ SC ST में भी इनकम सर्टिफिकेट की नीड नहीं होती है। आइए आगे बातें करते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ देख सकते हैं, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड आप देख सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट सब लोग बनवा लीजिए, कोई भी इशू नहीं आएगा। आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा लीजिए, प्राइवेट से भी बनवा सकते हैं, बट जो भी डॉक्टर हैं वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। आगे बातें करें, आपका मैरिज सर्टिफिकेट है, TC और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, गैप ईयर सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, बट कुछ NITs में मांग लेता है तो आप बनवा के रख सकते हो। मीन्स जो भी लोगों ने 1 साल का ड्रॉप किया हुआ है उनके लिए होता है गैप ईयर सर्टिफिकेट। आई थिंक ये सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एंड आप देख सकते हैं ये आपका था विड्रॉ एंड एग्जिट ऑप्शन। आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जिन भी बच्चों ने ऑलरेडी सीट एक्सेप्ट कर ली है वो विड्रॉ का ऑप्शन चुन सकते हैं। जैसे कि आपके जोसा में 6 राउंड होते हैं तो 5th राउंड तक आप IIT से विड्रॉ ले सकते हैं। मान लीजिए आपको IIT में मिली हुई है लोअर ब्रांच एंड उसके अलावा आपको IST में अच्छी ब्रांच मिल गई, इन केस ऑफ RGIPT में अच्छी ब्रांच मिल गई तो आपको IIT से विड्रॉ करना होगा। तो आप विड्रॉ 5th राउंड तक कर सकते हैं। 6th राउंड में आप IIT की सीट को विड्रॉ नहीं कर सकते। इन केस ऑफ NIT प्लस सिस्टम, NIT IIIT GFTI में आप 6th राउंड तक विड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज बाद में जो सीट बचती है वो CSEB काउंसिल के लिए जाती है ना। तो आई थिंक सबको ये क्लियर हो गया होगा। एंड आप देख सकते हैं जो भी आपकी सीट एक्सेप्टेंस फीस है एक बार पेमेंट के बाद रिफंडेबल नहीं होती है, बट अगर आप विड्रॉल करते हैं तो आपकी फीस को रिफंड किया जाता है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा भी हुआ है कि आपका 4,000 रुपये का जो अमाउंट है वो काटने के बाद आपकी फीस रिफंड कर जाएगी। आप देख सकते हैं जोसा की जो प्रोसेसिंग चार्ज है, ठीक है। तो सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसको मिला के प्लस 3,000 रुपये विड्रॉल चार्जेस भी लगते हैं तो आपके ओवरऑल 7,000 रुपये काट के आपकी फीस को रिफंड कर दिया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। मेनली आपका 6 राउंड के बाद इन केस ऑफ NIT प्लस सिस्टम जो भी, ठीक है, जो भी आपका NIT प्लस सिस्टम है, IITs में ऐसा नहीं होता है। एट द एंड ऑफ 6 राउंड आप देख सकते हैं कैंडिडेट को अपनी जो भी सीट होती है वो अलोकेट होती है, जहाँ पे आपको अपनी फीस जमा करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं पार्शियल एडमिशन फीस इन केस ऑफ SC ST PWD आपका 16,000 रुपीज़ लगता है। इन केस ऑफ जनरल OBC EWS आपको 36,000 रुपये और पेमेंट करना पड़ता है। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो आपकी सीट कैंसिलेशन कर जाएगी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आपकी सीट को फोरफीट कर दिया जाएगा। तो सबके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी लोगों को NIT बस सिस्टम में सीट मिलती है उन सभी को लास्ट राउंड के बाद इन चीज़ों को भी करना होता है। हम लोग बाद में भी इसे डिटेल में अपडेट करेंगे, वैसे कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। एंड आप देख लेते हैं कि सीट एक्सटेंशन क्या होता है। तो जो भी राउंड में आपको सीट मिलती है अगर आप फ्रीज कर देंगे तो आपको उस कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना होगा। अगर आप फ्लोट करते हैं तो आप आगे के राउंड में आपकी सीट अपग्रेड हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा। एंड देख सकते हैं हम यहाँ पे इंस्टीट्यूट एडमिटिंग कैंडिडेट्स थ्रू जोसा, यहाँ पे आपको सारे ही इंस्टीट्यूट के नेम्स हो रहे होंगे, जो कि आपको आई थिंक क्लियर भी होगा कि आपके जितने भी IITs होते हैं, NITs भी आपको यहाँ पे शो रहे होंगे, IIITs यहाँ पे शो रहे होंगे, इतने GFTI हैं जो कि आपके जोसा काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, कुछ डाउट है तो आप कमेंट आउट कर सकते हैं। एंड अब डिस्कस करने वाले मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि हमने डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आप देख सकते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट है, सबको बनवाना होगा। यहाँ पे आपका नेम ऑफ डॉक्टर, रजिस्ट्रेशन नंबर होना ज़रूरी है एंड सील भी होना ज़रूरी है। एंड ये आपका विड्रॉल फॉर्म है अगर आप राउंड 1 राउंड 2 में जाते हैं। एंड अगर आपको मान लीजिए IST ISR RJPT में सीट मिल गई है तो आपको इन सीट को छोड़ना है। तो सबके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप इस विड्रॉल फॉर्म को भर के अपनी चीज़ों को विड्रॉ करवा सकते हैं, मीन्स अपनी आप सीट को विड्रॉ करा सकते हैं। फिर आपको जो भी चीज़ें आपने फॉर्म भरा हुआ है, फीस लगी हुई है, वो रिफंड कर दी जाएगी। उसलिए आपका ये विड्रॉल फॉर्म है। हम आगे भी डिस्कस करेंगे जब भी विड्रॉल वगैरह का टाइम आएगा। एंड आपका लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबको डाउट रहता है कि भैया CSEB राउंड कब से होने वाला है। तो जो भी आपके जोसा के राउंड 6 के बाद आपका CSEB राउंड होने वाला है, आप मान सकते हैं जो कि इसकी डेट है एज पर, तो 31 जुलाई के आसपास आपका CSEB राउंड होने वाला है। जितनी भी सीट NIT IIIT एंड GFTI में बच जाएंगी उन सभी सीट्स के लिए आपका CSEB राउंड होने वाला है। उसमें आपको काफ़ी कुछ रैंक तक, इन केस ऑफ जनरल वगैरह में 3 लाख रैंक 4 लाख रैंक तक भी इजीली कॉलेज मिलते हैं। SC ST में 5-6 लाख रैंक तक भी GFTI आपको आराम से देखने को मिलते हैं। एंड आप देख सकते हैं इसमें चीज़ लिखी हुई है, एडमिशन ऑन वैकेंट सीट इन NIT IIIT GFTI। इसके लिए फीस इस बार मेरे हिसाब से अराउंड जनरल EWS OBC के लिए
37,000 रुपीज़ लगने वाली है। इन केस ऑफ SC ST PWD 17,000 रुपीज़ लगने वाली है। तो आई थिंक CSCB को लेके सबको क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट है आप कमेंट आउट कर सकते हैं। आई थिंक सबको प्रोसीजर डिटेल में समझ में आ गया होगा। 98 पेज का प्रोसीजर काफ़ी कम आपको स्लाइड्स में समझाया गया है। जो भी चीज़ें मेन थी हमने हर एक चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। हम लोग मिलते हैं आगे के वीडियोज़ में। बाय एंड स्टे सेफ। जय हिंद, सबको ऑल द बेस्ट।